हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताने चल रहे हैं जो कि व्यक्ति में एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण बनते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ चुका। अब हम आपको आज प्रेशर के बारे में बताते हैं। तीव्र मनोवैज्ञानिक प्रतिबल जो होते हैं ऐसे फैक्टर हैं जिनसे कि व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, इनसे ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जो प्रेशर होते हैं वह भी आपके मनोवैज्ञानिक प्रतिबल के अंतर्गत आते हैं। यह जो प्रेशर है, दबाव जो है, व्यक्ति के कार्य को, दिशा को, प्रयासों की संख्या को और उसके कार्य की जो गति होती है उसको भी बदल देते हैं। जिसके कारण जो होता है कि ये जो दबाव जो है आंतरिक या बाह्य किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो सकता है और इस दबाव के प्रति जो व्यक्ति है वह अपने में परिवर्तन करके प्रतिक्रिया करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति इस दबाव के प्रति प्रतिक्रिया अपने वातावरण के प्रति परिवर्तन करके भी करता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो दबाव की परिस्थितियां हैं वह व्यक्ति पर परिवर्तन के लिए भी प्रेशर पड़ता है। व्यक्ति ऐसे समाज में रहता है जहाँ पर कि यह जो जीवन है यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। यहाँ कंपटीशन बहुत अधिक है, तो हमेशा व्यक्ति में एक प्रतियोगिता उसे हर जगह करनी पड़ती है। यह जो प्रतियोगिता है यह कभी वह अपनी एजुकेशनल लाइफ में करता है, कभी अपनी वो घरेलू जीवन में भी करता है, कभी वो खेल के मैदान में करता है, कहीं वो जॉब के लिए करता है। लेकिन यह जो प्रतियोगिताएं हैं वह हमेशा उस पर उसकी क्रिया के लिए दबाव डालती रहती हैं। और ऐसी जो प्रतियोगिताओं वाली परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति पर हमेशा दबाव पड़ता रहता है, अगर व्यक्ति जो है इसका उपयुक्त समाधान नहीं खोज पाता है तो उसमें जो है एक प्रकार से असंतुलन उत्पन्न होता है। और आधुनिक जीवन जो है, जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, जटिलता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे व्यक्ति जो है इससे केवल प्रेशर ही नहीं पड़ता है बल्कि इससे संबंधित जो समस्त जीवन की आवश्यकताएं हैं वह भी व्यक्ति पर दबाव डालती जाती हैं। और व्यक्ति जो है इन दबावों के कारण कई बार इन दबाव से के अंडर या इतना दब जाता है कि उसमें असामान्यता के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अलावा सोशल स्ट्रेस, सामाजिक प्रतिबल जो हैं ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि व्यक्ति में विभिन्न प्रकार से इस प्रकार से हो पड़ती हैं कि व्यक्ति जो है इन प्रतिबलों के कारण, प्रतिबल जो है कई रूप में हो सकते हैं, तो एक रूप इसका सामाजिक प्रतिबल का होता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां व्यक्ति के लिए सामाजिक प्रतिबल का कार्य करती हैं। ये जो प्रतिबल परिस्थितियां हैं यह केवल संगठित व्यक्ति वाले जो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संगठित व्यक्तित्व प्रकार के हैं वह इसका सामना भी कर लेते हैं और समाधान भी कर लेते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तित्व में संगठन में अभाव होता है या कमी होती है, वह व्यक्ति इसका सामना उपयुक्त ढंग से नहीं कर पाता है और न ही इसका समाधान सही तरीके से कर पाता है। जो हमारा वातावरण है, सामाजिक परिस्थितियां हैं, इसमें कई प्रकार की ऐसी
विकृतियां हैं जिसके कारण जो व्यक्ति है कई बार असामान्य व्यवहार का शिकार बनता है। ऐसी परिस्थितियों में अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, यह व्यक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव डाल रही है, क्योंकि वर्तमान जो युवा पीढ़ी है वह इसके कारण काफ़ी परेशान हो रही है। स्पर्धा है, कंपटीशन है, जीवन का हर क्षेत्र आज प्रतियोगिताओं और स्पर्धाओं से भरा हुआ है। ऐसे में सामाजिक पक्षपात, भेदभाव, इनके कारण भी विभिन्न प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो कि व्यक्ति को हमेशा ही परेशान करती रहती हैं, और इसके कारण व्यक्ति जो है सामाजिक परिस्थितियों के कारण व्यक्ति जो है उससे उबर नहीं पाता है, और उसमें अनेक ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कि उसमें असामान्यता के लिए एक तरह का रास्ता देते हैं। और जो संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं वह इन कठिनाइयों का समाधान असंगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की अपेक्षा काफ़ी हद तक सही ढंग से कर लेते हैं। हमारे देश में जनसंख्या की समस्या काफ़ी बड़ी है। ये सारी चीज़ें हम आपको सोशल प्रॉब्लम के अंतर्गत, सोशल प्रेशर के अंतर्गत, सामाजिक प्रतिबल के अंतर्गत बता रहे हैं। तो ये जो जनसंख्या की समस्या है जिसके कारण अब हर व्यक्ति को हर आवश्यक वस्तु का उपलब्ध होना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो प्रतिस्पर्धा है, पक्षपात है, सामाजिक दूरी है, पूर्वाग्रह है, इसके कारण व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ों से वंचित रह जाता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और उसके जीवन पर विभिन्न प्रकार की ये प्रतिक्रियाएं काफ़ी ज़्यादा असर डालती हैं। आज देखिए जो दौर चल रहा है इसमें सामाजिक प्रतिबल भी एक ऐसे वर्ग पर बहुत पड़ रहा है जो न किसी से कुछ मांग सकता है, न कहीं खुलकर कह सकता है। ऐसा वर्ग जो है एक तरह से सामाजिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी जो हैं वह व्यक्ति पर बहुत अधिक दबाव डालती हैं। गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें व्यक्ति इनका जब हल नहीं ढूंढ पाता है तो मानसिक जीवन उसका काफ़ी प्रभावित होता है, और ऐसे में विभिन्न प्रकार के उसमें कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम आपको ऐसे अप्रोचेस के बारे में बता रहे हैं जो सोशियोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स से रिलेटेड हैं। तो जो हमारा जीवन जो है जितना मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है उतना ही सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। और यह जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारक व्यक्ति में असामान्यताओं को जन्म देते हैं, वैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की विकृतियों को जन्म देते हैं। इस दिशा में जो अध्ययन हुए हैं उनमें पाया गया है कि ग्रामीण लोगों की अपेक्षा जो शहरी लोग हैं उनमें मानसिक विकार अधिक पाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो शहरी जीवन है वहाँ की तेज रफ्तार और जटिल जीवन प्रणाली, काफ़ी तनावपूर्ण जो जीवन है, इन सब के कारण जो है व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। और ऐसे कारक जब अधिक होते हैं
तो ऐसी स्थिति में इनके साथ व्यक्ति जो है समायोजित नहीं हो पाता है। और सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो हैं, इनसे व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के ऐसे दबाव पड़ते हैं और इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्रिया प्रणाली है वह व्यक्ति को काफ़ी प्रभावित करती है। मीड 1953 ने कहा है कि व्यवहार के स्वरूप का जो निर्धारण होता है वह सामाजिकरण के द्वारा होता है और भिन्न भिन्न जो संस्कृतियां हैं उनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग है, मूल्य सबके अलग अलग प्रकार के हैं। इसमें पालन पोषण अनुशासन दंड देने के तरीके सबके ढंग अलग हैं। यदि इन ढंगों को इन तरीकों को व्यक्ति इनका सही अधिगम न करके दोषपूर्ण अधिगम करता है तो ऐसी स्थिति में वह काफ़ी अधिक प्रतिबल दबाव तनाव मानसिक विकृतियों का शिकार होता है। और इनका अधिगम जब व्यक्ति दोषपूर्ण ढंग से करता है तो उसका व्यक्तित्व भी दोषपूर्ण होता है। और ऐसे फैक्टर जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से संबंधित होते हैं वह उनसे भी मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। और ऐसे प्रमुख फैक्टरों में अब हम आपको बता रहे हैं युद्ध और हिंसा, जो वॉर एंड वायलेंस है, यह किस प्रकार से ये सोशल फैक्टर हैं। जो देशों के युद्ध होते हैं अंदर होते हैं बाहरी देशों से होते हैं, तो जहाँ कई बार ऐसा होता है कि ये जो युद्ध हैं वह मानव अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक हो जाते हैं। जहाँ एक ओर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये युद्ध और हिंसा कई बार आवश्यक हो जाती है, वहीं दूसरी ओर इसके बहुत सारे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इस युद्ध या हिंसा के द्वारा बहुत ही अधिक लोगों की हानि होती है, काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, जिससे ऐसे परिवारों में वृद्धि होती है जिन्हें हम भग्न या टूटे परिवार कह सकते हैं। तो ऐसे परिवार जिनमें कि परिवार टूटे हुए हों, ऐसी स्थिति में जब देश में इस तरह के परिवारों की संख्या बढ़ती है तो इसका प्रभाव उस समाज पर पड़ता है, उस देश पर पड़ता है। यानी यह जो तनाव है वह एक पोर्शन से बढ़कर पूरे देश या समाज में व्याप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो युद्ध या हिंसा है यह विध्वंसकारी स्थिति होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में एक प्रमुख कारक है ग्रुप प्रेजुडिस, समूह पक्षपात और प्रजातीय भेदभाव। ये जो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सोशल साइकोलॉजी के पेपर में पढ़ा हुआ है। यह जो समूह पक्षपात समूह भेदभाव ऐसी चीज है जिसके कारण कि जो एक पक्ष है एक जाति या एक समूह के लोग दूसरी जाति या दूसरे समूह के लोगों से अंतर रखते हैं। इस अंतर या भेदभाव के कारण ऐसा होता है कि जिसे निम्न समझा जाता है उसके जीवन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और इसमें ये देखा गया है कि जैसे
जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोग हैं, वह ऊंचे लोगों के लिए, धनी लोगों के लिए क्या भावनाएं रखते हैं, इसका उन पर कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन यह जो उच्च आर्थिक स्तर के लोग हैं, यह निम्न आर्थिक स्तर के लोगों पर किस प्रकार का, कैसा भेदभाव या व्यवहार रखते हैं, इसका उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, इसके कारण व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसमें मानसिक विघटन और मानसिक रूप से उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह भेदभाव, सामाजिक दूरी, पूर्वाग्रह ऐसी धारणाएं हैं जिनके कारण कई बार सामाजिक रूप से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कि निंदनीय तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ वह व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की असामान्यताओं के लिए जिम्मेदार भी होती हैं। यह जो समाज है, इसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर को लेकर, विभिन्न प्रकार की जातियों को लेकर, यहाँ तक कि इस समाज में विभिन्न प्रकार की जो मतलब व्यक्ति हैं, जैसे गोरा, काला, ऊंच नीच, ये सब तो है ही है। साथ ही साथ यहाँ भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव, यानी स्त्री और पुरुष के मध्य भी भेद है। हालांकि वक्त के साथ काफ़ी अंतर आता चला जा रहा है, फिर भी आप पढ़िए, देखिए, समाचार देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, आप इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाएंगे कि जो आप आधी जो गलत घटनाएं हैं, वह विभिन्न प्रकार की ऐसे फैक्टर्स के कारण, पक्षपात या भेदभाव के कारण घटित होती हैं। और इसके कारण जो पक्ष सफ़र करता है, उसमें विभिन्न प्रकार की असामान्यताएं, विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यवहार उत्पन्न होते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदलते हैं और व्यक्ति के में असामान्यताओं को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से जो समूह पक्षपात है, भेदभाव है, यह व्यक्ति में असामान्यताओं को उत्पन्न करता है। इकोनॉमिकल और ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों या ऐसी समस्याओं को जन्म देती हैं। व्यक्ति को अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए हमेशा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे उसे जीवन निर्वाह के लिए व्यवसाय भी आवश्यक होता है, क्योंकि यह व्यवसाय जो है उसे धन प्राप्ति कराता है। जब यह व्यवसाय व्यक्ति की रुचियों, योग्यताओं और उद्देश्य के अनुसार होता है, तब वह अपने व्यवसाय के साथ एडजस्ट कर लेता है और उसको जीवन में इससे संबंधित समस्याएं जो होती हैं वह कम महसूस होती हैं। समस्याएं तो ऐसी हैं कि वो हमेशा कभी न कभी किसी न किसी रूप में होती हैं, किंतु जब यह व्यवसाय उसकी रुचि, योग्यता और उद्देश्य के अनुसार नहीं होता है, उससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, ऐसी स्थिति में ऐसा व्यवसाय जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती हैं,
व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि नहीं होती है, तो इससे व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति जो है एक तरह से कई बार बहुत ही अधिक अशांति का अनुभव करता है। यह जो व्यवसाय है और उसकी आर्थिक स्थिति जो है कई बार उसमें हीनता की भावना को जन्म देती है। व्यक्ति स्वयं को बेकार समझने लगता है और ऐसी स्थिति भी होती है कि कई बार व्यक्ति जो है एग्रेसिव प्रकार का हो सकता है, आक्रामक प्रकार का हो सकता है, व्यक्ति अपराधी प्रकार का भी हो सकता है। जब जो व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को जीवन में, हर व्यक्ति का व्यवसाय अलग अलग होता है। जब इस व्यवसाय से अचानक किसी प्रकार की बहुत अधिक क्षति होती है तो व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी व्यावसायिक उथल पुथल जो है व्यक्ति में असामान्यताओं को जन्म देते हैं। यह जो व्यवसाय है इससे संबंधित जो कार्य असंतुष्टि है और जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब के कारण व्यक्ति में जो है जो प्रतिबल बढ़ता चला जाता है। आज जो दौर है, हम लोग देखिए ये जो वक्त है यह परिवर्तन बहुत ही जबरदस्त है। तेजी से ये टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं और इस टेक्निकल चेंजेस में जो नई जनरेशन है वह बहुत अच्छे से एडजस्ट कर ले रही है, क्योंकि वह जन्म से ही इन परिवर्तनों को देख रही है। लेकिन ऐसी पीढ़ी जिनके जो मतलब वयस्क हैं, प्रौढ़ हैं, इनका इसके साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। पुरानी वैल्यूज तेजी से बदल रही हैं और इन नए सामाजिक मूल्यों के साथ हर व्यक्ति जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो आधुनिक समाज में हो रहे तेजी से परिवर्तन और इन परिवर्तनों के कारण व्यक्ति का जो है जनजीवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इन सामाजिक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति का कई जगह ऐसा है जिसे कि व्यक्ति, कई क्षेत्र जीवन के ऐसे हैं जिसे कि व्यक्ति अपने नियंत्रण में रखता था, वह नियंत्रण आज उस पर नहीं रह गया है। जैसे परिवार ही है, यह परिवार जो आज से पहले होते थे इनका ढांचा स्वरूप बदल गया है। पहले परिवार जो था बड़ों के पूरे नियंत्रण में होता था, आज पारिवारिक नियंत्रण ढीला हुआ है। तेजी से होने वाले टेक्निकल और सोशल चेंजेस के कारण जो परिवार हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति है, सोशल स्टेटस, एटीट्यूड और सोशल वैल्यूज़, उनके कल्चरल लाइफ आदि में बहुत अधिक चेंजिंग हो रही है। जो वर्तमान समय है, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, यह सब जो है इसके कारण हमारा जो वातावरण है वह काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। आज जो व्यक्ति है वह पहले की अपेक्षा गतिशील तो बहुत अधिक दिख रहा है, जीवन बहुत तेजी से चलता हुआ दिख रहा है, भाग भी बहुत तेजी से रहा है और तेजी से ये जीवन जो परिवर्तित हो रहा है जो वक्त है, ये कारण ऐसा है तेजी से चलने का जो टेक्निकल चेंजेस हैं। यह टेक्निकल चेंजेस व्यक्ति को रोक नहीं रहे हैं, यह आगे बढ़ा रहे हैं और इनके कारण जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में विघटन भी उत्पन्न
हो रहा है। और यह जो परिवर्तन है, विघटन जो दे रहा है, इसके कारण व्यक्ति में अपराध की भावना, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर देखिए, और व्यक्ति में मानसिक समस्याएं बहुत ही अधिक बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार की जो तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन है, इनके कारण जो पारिवारिक विघटन हो रहा है, इससे व्यक्ति में तनाव, अनुशासनहीनता, मनमुटाव, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह मैरिटल लाइफ पे पड़ा है, वैवाहिक जीवन पे पड़ा है। आज विवाह जो है एक स्थायी या ऐसी चीज उसमें नहीं ली जाती है कि जैसे पहले विवाह थे, वह ये मान कर चला जाता था कि ये जीवन भर का बंधन है और दोनों ही पक्ष उसको निभाते थे। वर्तमान में क्या है कि ये डाइवोर्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक बढ़ रही है, और इसके कारण यह जो अकेलेपन की स्थिति है, इससे बहुत अधिक मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। इन जो परिवर्तन है, इन सब के कारण विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक परिवर्तन हैं, बढ़ते हुए तेजी से तकनीकी परिवर्तन है, इनके कारण क्या है, जो समुदाय है हमारा, कम्युनिटी जो है, इसमें सामुदायिक विघटन भी हुआ है। और इसके कारण विभिन्न प्रकार के धार्मिक मतभेद और भ्रष्टाचार, राजनैतिक मतभेद जो हैं, अत्याचार, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति की कुछ वर्ग ऐसे हैं जो दिन पे दिन निर्धन होते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इससे क्या है, व्यक्ति का जीवन काफी तनावपूर्ण, अशांत और चिंता युक्त हो गया है। इसके कारण व्यक्ति जो है अपने जीवन के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है, और यह जो फैक्टर्स हैं, यह व्यक्ति पर जब लंबे समय तक बने रहते हैं, जब व्यक्ति इनका समाधान नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें विभिन्न प्रकार के ये परिस्थितियां उसमें विभिन्न प्रकार से के मानसिक समस्याओं को जन्म देती हैं। इसके अलावा ऐसी भूमिकाएं, सोशल रोल्स, जो कि अनुपयुक्त प्रकार की होती हैं, इनएडिक्वेट सोशल रोल्स, जब व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी है, यह जो समाज है यह आपसे बहुत उम्मीद भी करता है, हमें अधिकार मिलते हैं, साथ ही साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। तो हम अधिकार, अपने जो भी अधिकार हमें मिलते हैं, वह अधिकार कैसे मिलते हैं, कुछ भूमिकाओं का निर्वाह करने के बाद। और यह भूमिकाएं जो हैं जिनका कि हम निर्वाह करते हैं, वह हमारे अधिकार भी होती हैं, साथ ही साथ वह हमारा कर्तव्य भी होते हैं। तो यह अधिकार, कर्तव्य, ये जितनी सामाजिक भूमिकाएं हैं, जब व्यक्ति को यह भूमिकाएं उसकी योग्यताएं, उसकी आशा, उसकी उम्मीद के अनुसार मिलती हैं, और व्यक्ति जो है इन भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता कहाँ से है, समाज से, परिवार से। तो ऐसा माहौल जब व्यक्ति को मिले जहाँ पर कि वह भूमिका अधिगम, आपने भूमिका अधिगम पढ़ा है ना, कि भूमिकाएं चाहे अर्जित हो, चाहे जन्मजात आपको मिल रही हैं, बाय बर्थ आप किसी की बेटी होती हैं, किसी किसी की माँ फिर बड़ी होती है, आप माँ बनती हैं, तो ये जन्म लेते ही आप किसी की बहन हो गई, किसी की पुत्री हो गई, तो यह जो जन्म से आपको पद मिला, इसी अनुसार आपकी
ड्यूटीज, आपके रोल भी डिसाइड होते जाते हैं और व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। और जब उसे अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सही ढंग से नहीं आता है तो यानी वह इसको सही ढंग से अधिगम नहीं कर पाता है, यानी सामाजिक भूमिकाओं का अधिगम जो व्यक्ति को जिस ढंग से करना चाहिए वह नहीं कर पाता है, तब व्यक्ति में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे कोई दुकान है, पिता चलाता था, पुत्र ने भी दुकान देखी है, रोज वह देख रहा है कि घर से पिता दुकान पे जाते हैं, लेकिन उसने आमदनी को देखा, पिता के व्यवहार को, उनकी भूमिका को नहीं देखा। कल को जब ये दुकान उसे संभालनी होती है तो लोग उसकी तुलना उसके पिता से करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उसका व्यवहार उपयुक्त नहीं है, उसे वह तरीके सही ढंग से नहीं आता है, तो उससे उसका कार्य होना मुश्किल हो जाता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन के सही ढंग से निर्वाह के लिए सामाजिक भूमिकाओं को सीखना पड़ता है। और जब व्यक्ति इन भूमिकाओं का अधिगम सही ढंग से नहीं कर पाता है तो ऐसे स्थिति में वह भूमिकाओं का निर्वाह भी उपयुक्त ढंग से नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके में गिल्ट फीलिंग आती है। और यह जो हीनता की भावना है, दोष भावना है, इसके कारण आगे चलकर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की मानसिक विकृतियों के होने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। अध्ययन इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। इस संबंध में जिम्बार्डो ने बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं और उनका भी यह मानना है कि जब व्यक्ति में अपनी भूमिकाओं को लेकर हीनता की भावना उत्पन्न होती है तब व्यक्ति में असामान्यता के लक्षण बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारा जो देश है ये काफ़ी, इसकी जनसंख्या आज एकदम विस्फोटक है, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ हर व्यक्ति के पास हर व्यवसाय का अवसर नहीं है, यानी हर व्यक्ति के पास व्यावसायिक अवसरों की बहुत कमी है। और जब व्यक्ति के पास कोई व्यवसाय, रोजगार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कई बार यह बेरोजगारी उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। या कई बार ऐसा भी अध्ययनों में देखा गया है कि व्यक्ति के पास इस प्रकार के व्यवसाय होते हैं, ऐसे व्यवसाय जिससे कि व्यक्ति जो है संतुष्ट नहीं होता है। क्योंकि यह व्यवसाय जो होते हैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपने व्यवसाय को लेकर, अपने कार्य को लेकर असंतुष्ट होता है तब व्यक्ति में चिंता और तनाव उत्पन्न होता है और यह चिंता और तनाव आगे चलकर उसमें डिप्रेशन उत्पन्न करता है। यह विषाद व्यक्ति में जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है और इसके कारण व्यक्ति आर्थिक कमी ही नहीं महसूस करता है, इसके कारण जो व्यक्ति है तनाव, चिंता, कुंठा, दबाव, अनेक मानसिक विकृतियों या बीमारियों को महसूस करता है। और जब ये अवस्था आगे भी बनी रहती है, भविष्य में इस प्रकार के अवस्था के बने रहने या चलते रहने के कारण
हमेशा एक इमोशनल डिस्टरबेंस, क्योंकि यह अवस्थाएं जो हैं संवेगात्मक परेशानियों को जन्म देती हैं। तो यह लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं जो हैं व्यक्ति में संवेगावस्था को बनाए रखती हैं, उपद्रव उत्पन्न करती हैं, चिंता, कुंठा, दबाव उत्पन्न करती हैं। इसके कारण जो है व्यक्ति के विभिन्न, तो ऐसी जो समस्याएं हैं वह व्यक्ति में मानसिक रोगों के रास्ते को तैयार करती हैं और इसके कारण व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इस संबंध में नेल्सन 1974, फ्रैंक 1994 आदि ने महत्वपूर्ण कार्य करके यह निष्कर्ष दिया है कि विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों से संबंधित समस्याएं व्यक्ति में मानसिक विकृतियों या मानसिक रोगों का कारण बनती हैं। सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। वर्नर 1993 ने अपने अध्ययन में ये पाया कि जब व्यक्ति के सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं तो व्यक्ति जो है आगे चलकर उसे सामाजिक समर्थन प्राप्त होता है और सामाजिक समर्थन के कारण उसे इमोशनल समर्थन भी मिलता है। लेकिन जब उसके सामाजिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो उसे सामाजिक और संवेगात्मक समर्थन नहीं प्राप्त होता है और इसके कारण व्यक्ति में अनेक प्रकार की असामान्यताएं, तनाव, कुंठा, असमायोजन उत्पन्न होता है और जिससे व्यक्ति में मानसिक विकृतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण ये देखा गया है, अध्ययन ये कहते हैं कि यह जो ऐसी विकृतियां हैं इससे व्यक्ति में जो है अनेक प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति, खासकर किशोरों में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जिससे कि उनमें विषाद और आत्महत्या की टेंडेंसी बढ़ जाती है। रॉबर्टसन 1990 ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि सामाजिक संबंधों के दोषपूर्ण होने के से विषाद के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इस संबंध में और भी अध्ययन हुए हैं, ये विल्स के, सीमन के, साइमी के। ये अध्ययन जो हैं वह सभी अध्ययन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि सामाजिक समर्थन के अभाव में जो व्यक्ति है वह अपने को सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाता है, उसमें निगेटिव इमोशंस उत्पन्न होते हैं, तनाव बढ़ता है और इसके कारण उसमें मनोशारीरिक विकृतियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये जो सोशल फैक्टर्स हैं, तो जो सामाजिक अप्रोच हम लोग करते, मतलब सोशल फैक्टर्स हैं, यह व्यक्ति में विकृतियों को उत्पन्न करते हैं। और जो हम साइकोलॉजी में स्टडी के अप्रोच हैं, जब भी हम सोशल अप्रोच से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये सामाजिक कारक व्यक्ति की असामान्यता के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा जो वैवाहिक समस्याएं हैं, ये भी आपका सामाजिक जीवन से ही संबंधित है कि अध्ययनों में ये पाया गया है कि जिन पेयर्स के बीच में स्त्री पुरुष में जो वैवाहिक बंधन में होते हैं, जिनमें समस्याएं अधिक होती हैं और यह समस्याएं, जिनकी वैवाहिक समस्याएं अधिक होती हैं, उनमें संवेगात्मक समस्याएं भी बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। तो जब वैवाहिक जीवन ही समस्याग्रस्त होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अध्ययन ये प्रमाणित करते हैं कि पुरुष अधिकतर वैवाहिक समस्याओं के कारण कई बार विभिन्न प्रकार के नशे के आदती होने लगते हैं और वर्तमान में तो यह समस्या केवल पुरुषों में नहीं, स्त्रियों में भी विभिन्न प्रकार की विकृतियों को जन्म दे रही है। और इस कारण से अध्ययन ये प्रमाणित करते हैं कि जितनी ज़्यादा वैवाहिक समस्याएं होंगी उतना ही अधिक व्यक्ति के सामने मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, क्योंकि जितनी गंभीर ये वैवाहिक समस्याएं होती हैं व्यक्ति उतना ही कुंठा से, अंतर्द्वंद से ग्रस्त होता है और उसके कारण उसमें शारीरिक विकृतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समाज में हर जो भूमिका है उसका आधार जेंडर भी होता है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों को अपनी भूमिकाएं निर्वाह करनी होती हैं। और यही कारण ऐसा है कि जिसके कारण एक तरह से स्त्रीत्व और पुरुषत्व के लक्षण जो हैं वह डेवलप करते हैं। किंतु वर्तमान जीवन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आज एक स्त्री केवल स्त्री संबंधी भूमिकाओं को नहीं निर्वाह कर रही है, या जो पुरुष है वह केवल पुरुषोचित भूमिकाओं का निर्वाह नहीं कर रहा है, क्योंकि जीवन की व्यस्तताएं दोनों को ही ऐसी भूमिकाओं की ओर धकेल रही है, दबाव डाल रही है कि व्यक्ति जो है कई बार उससे समायोजन नहीं स्थापित कर पाता है। ऐसी स्थिति में यह जो भूमिकाएं हैं वह व्यक्ति में तनाव, संघर्ष, प्रतिबल आदि को उत्पन्न करती हैं और इन सब के कारण व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स, अप्रोचेस हमने आपको बताया जिनके कारण कि व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की मानसिक रोग या असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं। कि रोग कोई भी क्यों न हो, उसके पीछे इनमें से अब आप जितने भी अप्रोचेस आपने पढ़े, फैक्टर्स पढ़े, आप पाएंगे कि कोई न कोई कारण इनमें से ही होता है। इसीलिए हमने आपको मुख्य रूप से ऐसे अप्रोच, ऐसे कारकों के बारे में बताया जिनके आधार पर हम मानसिक व्यवहार के, अब मानसिक जो असामान्यताएं हैं उनके कारणों के बारे में हम अध्ययन करने में हमें सहजता होती है। थैंक यू।